एक बार प्रधानमंत्री आके देखे पंडो नगर, पंडो जनजाति गरीब आदमी कैसा। ग्राम पंचायत पंडो नगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि हरी भरी वादियों के बीच में एक गांव पंडो नगर। अब इसमें ऐसा क्या दिखाने वाली बात है वो मैं आपको आगे दिखाऊं कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा बसाया गया ये गांव, और यहाँ पे है एक राष्ट्रपति भवन। जी हाँ, आपने सही सुना। आप देख रहे हैं यहाँ भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ सरगुजा महाराज श्री रामानुज शरण सिंह देव पंडो नगर आगमन 22 नवंबर 1952। ये है पंडो नगर की खासियत। यहाँ पे आप देख रहे हो एक राष्ट्रपति भवन और है। ये केबीसी में पूछा गया सवाल है, आईएएस का क्वेश्चन है। तो इसके बाद में भी ये पूरे भारत का दूसरा राष्ट्रपति भवन है हमारे सूरजपुर जिले के पंडो नगर में। कुछ लोग हैं यहाँ इकट्ठे, उनसे हम बात करने वाले हैं, उनकी समस्याएं सुनने वाले हैं। उनको इतना गर्व होता है इसको सुन करके, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ कुछ शासकीय कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो भी बैठे हुए हैं हमारे राइट हैंड में, यहाँ आप देख रहे होंगे। और कुछ जनप्रतिनिधि और गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो यहाँ पे हैं। हम पंडो नगर के अंदर की दशा और दिशा देखने वाले हैं, जो राष्ट्रपति भवन है उसका, और फिर बात करने वाले हैं यहाँ के सभी जो भी व्यक्ति हैं उनसे। हम लोग पहले अंदर का जो सीन है वो देखने वाले हैं कि इसमें क्या है। हम देखते हैं यहाँ महात्मा गांधी जी की फोटो लगी है और कुछ पुस्तकें हैं जो यहाँ आज भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ एक रात हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे उन्होंने यहाँ एक रात बिताया, एक रात यहाँ रहे, और हमारे जो पंडो जनजाति के लोग हैं उनको यहाँ बसाए, उनको वृक्ष भेंट स्वरूप वृक्ष दिया, घर की प्लानिंग की गई। बात करेंगे हम लोग, इनकी जो चर्चाएं हो रही है वो सुनने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ जनप्रतिनिधि, सरपंच, जो सरपंच होते हैं गांव के वो हैं, कुछ बुजुर्ग हम लोग देख रहे होंगे सामने में, और बाकी ग्रामीण यहाँ कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं और साथ में जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं यहाँ। और इस पे चर्चाएं चल रही हैं कि क्या सुविधाएं इनको मिली है, कब से यहाँ है, सारी बातें विस्तार से होने वाली है। हमारे साथ में है ये अनूप सिन्हा जी हैं, और ये आगर साहब सरपंच जी हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के। आप अपना एक बार शुभ नाम बता दीजिए। विष्णु पंडो जी। आपका शुभ नाम एक बार बताइए। रामचंद्र पंडो जी। तो बाबा आप क्या नाम बताए अपना? गोपाल जी। तो ये सब चर्चा में आज बैठे हुए हैं, और क्या इनका सुख, क्या इनका दुख, ये सारी बातों पे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। हमारे साथ में जो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं अनूप सिन्हा जी, वो इनसे संवाद रख रहे हैं, अपने सवाल और इनके जवाब हम सुनने वाले हैं इस वीडियो में। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने गाँव में पंडो नगर में आए थे। आपको याद है ना? क्योंकि याद है, याद है थोड़ा। ये जो गोलाई बना रही, जो घास भी बढ़िया रही, कोई देख लो रही तो हमन मीटिंग बनान तो गोलो मर में नाम करें, तो गोलो मर ला छोड़ दें, तो बाद में राष्ट्रपति ला यहाँ ऐसा करें, बैठक करें। जिससे 1952 22 नवंबर 1952 में। हाँ, 1952 में 22 नवंबर के। तो रात भर यहीं रहती है। वो उस समय लाइट उट कुछ नहीं रहता, लकड़ी के आग जला के रही। और ये रही बाबा जी के चाचा जो रही जमाना में शहरों में नहीं, और शहर तो रहले नहीं। अंबिकापुर कहा रही जी, हम राजा ला दस देखे जा, तो जितना अंबिकापुर बसी होगा तो आदमी चादमी। गढ़िया रहते। तो वो टाइम जब राष्ट्रपति जी आए रहे ना, एक रात रुके थे यहाँ पर। उस समय पेड़ भी लगाए थे ना। कथा का पेड़ लगा, खैर का पेड़ है, पेड़ लगाए थे। अशोक का पेड़ इधर वाला मोटा वाला, हाँ ये मोटा वाला। और एक इमली का पेड़ लगाया था, तो सूखा होकर मर गया। हाँ, वो तो सूख गया फिर बाद में, है ना? सुखाएगी पेड़, में घर घर कटहर पेड़ लगा पूरा घर। अच्छा, पूरे गांव में कटहल के पेड़ लगाए तो सब लगा दे रही थी पूरा घर नहीं। अभी तक है, अभी तक पेड़ आ रही है। छूट फूट बाद में जब वो आए तो एक साथ सबको, और सबको एक एक कटहल का पेड़ पौधा दिए लगाने के लिए, और नांगर दिए, नांगर दिए सबको, नांगर बैल दिए। उसमें कपड़ा भी बांटे सब। अपना ये जो गांव है 600 हेक्टेयर भूमि पर बसा हुआ है जी, और लगभग 150 परिवार है। 150 परिवार। तो 150 परिवार में मात्र 30 लोगों का ही पट्टा है।
150 परिवार में 150 परिवार यहाँ पर है और 30 परिवार का पट्टा है। 30 परिवार का बाकी लोग का तो पट्टा भी नहीं है, पट्टा नहीं, सास की भूमि में रह रहे हैं सास की भूमि और वर्षों से रह रहे हैं। वर्षों से। तो ऐसे में तो बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है ना। हमन सोचा थी हम हमने जैसे अभी क्या हो रहा है वो 3-4 पीढ़ी और थे अपना सुनिए ना, जैसे अभी क्या हो रहा है, जिसका पट्टा है उसका जाति बन रहा है और नहीं है तो नहीं बन रहा है उसका जाति निवास। हाँ ये पढ़ाई में, हाँ ये पढ़ाई में झेलते हैं। स्कूल में मांगे कहीं जमीन मतलब कि लूट रहा है, तो यहाँ पे लूट करके पट्टा क्यों सरपंच जी मुनासिब इजारे सब हैं, पट्टा नहीं है हम लोग के पास। जी जी तो जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, जमीन का पट्टा नहीं होने की वजह से उनका तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो सरकार की बहुत सारी सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा है, कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलता है ना, कुछ नहीं मिलता है। और वो पट्टा नहीं होने की वजह से बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा विषय यह है कि पट्टा नहीं होने की वजह से हिंदी में अपन पंडो लिखते हैं और अंग्रेजी में जब इसका स्पेलिंग लिखते हैं तो PANDO लिखते हैं, तो उन लोग पांडो पढ़ते हैं। पांडव पढ़ते हैं। तो होता पंडो है, पढ़ते लोग पांडो हैं। वैसी स्थिति में हमारा जाति नहीं मिल पाता है, तो जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा है। और ये अपना जो पंडो समाज है, जाति है, वो जनजाति है, विलुप्त होती जनजाति है, जिसको राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने गोद लिया था। वो समाज है ये। वो समाज और वो समाज का व्यक्ति आज पट्टा नहीं होने की वजह से उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। हम लोग को क्या कहते हैं, और पंडो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दत्तक पुत्र हैं। हाँ, दत्तक पुत्र है, राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र है आप लोग। ठीक बात है। अब जैसे प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का पैसा जो दे रहे हैं किसानों को, जी जी जी, उसका लाभ अपने को मिल रहा है? नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है। इसमें भी राशन कार्ड में बोले थे कि 5,000 दिया जाएगा राशन कार्ड, वो भी नहीं है। और हम 3 बार फार्म भर चुके, एक बार लटोरी गए पहले, दूसरा सिलफिली गए, फिर यहाँ भरे, लेकिन हम लोग को अभी किसान का फायदा नहीं मिल रहा है सर, किसी को वो नहीं मिल रहा है पंडो जाति को। क्यों सरपंच जी, आप तो मुखिया हैं इस गांव के, आप तो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे जी। मतलब वो जो प्रधानमंत्री जी जो भेज रहे हैं किसान सम्मान निधि का पैसा, वो अपने के गांव के किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर अपन तो कहना चाहिए, यानी मान के चलिए अपने अधिकारी तक ही सीमित रहते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, ग्राम सेवक हुआ और पटवारी हुए, यही लोग सर्वे करते हैं, वहाँ तक तो हमने कर दिया। तो बोलते हैं भेजे हैं, ये आशा में रह जाते हैं कि अभी आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। तो बाद में पता चलता है कि आया नहीं है। फिर बाद में बोलते हैं हाँ भेज देंगे, ऐसे करके गुमराह करके रखे रहते हैं। गुमराह करके रखे जी। अपने को एक बार भी पैसा नहीं मिला ना, नहीं। हाँ, किसान सम्मान निधि का पैसा एक बार नहीं मिला। अब जैसे आगर साहब जी, आप इस गांव के मुखिया हैं, सरपंच हैं आप इस गांव के जी, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? अपील करना चाहेंगे सर, क्यों नहीं करना चाहेंगे सर, हमारे मुखिया हैं, वो हमारे देश के मुखिया हैं, उनसे जरूर अपील करना चाहेंगे सर। मेरा कहना है सर, यहाँ 80-85 लोगों को अनेक पट्टा मिला है और उनको आज तक किसान निधि से पैसा नहीं मिला है, जो कि प्रधानमंत्री जी का 6,000 रुपये साल में देने का रहता है, वो नहीं मिलता है। और बड़े बड़े किसानों को कहना चाहिए, मिलता है, अगल बगल जितने भी किसान हैं सर, बड़े बड़े, उनको सभी को मिलता है। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो बाकी किसान हैं हमारे पंडो समाज के, उनको भी पट्टा दिया जाए और वो भी किसान निधि का लाभ उठा सकें। अच्छा, जैसे कि मैं ये बोल रहा था, आप हम लोग यहाँ जितने बैठे इसमें आप सियान आदमी हैं। अब इस देश में तो राष्ट्रपति भवन 2 ही है। हाँ, 2 एक दिल्ली में है और एक अपने यहाँ पंडो नगर में है। और एक छत्तीसगढ़ राज्य का सूरजपुर जिला है। और इस सूरजपुर जिले के ये तहसील भी हमारा सूरजपुर की तहसील है ना, ब्लॉक मुख्यालय भी तहसील है, सूरजपुर ही है। अब इस सूरजपुर ब्लॉक में हमारा एक गांव है पंडो नगर। इस पंडो नगर में देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन है। ये हम लोग के लिए फक्र का बात है। कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन जी का आता था ना टीवी में, उसमें क्वेश्चन था ये इस देश में कितने राष्ट्रपति भवन है। और कलेक्टर का जो IAS का एग्जाम्स होता है, उसमें भी क्वेश्चन आया था एक बार। हम लोगों ने सुना था कि इस देश में कितने राष्ट्रपति भवन है, तो बहुत सारे लोग जवाब दे नहीं पाते। सबको लगता है एक ही राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, लेकिन है तो 2, दिल्ली में और एक अपने पंडो नगर में है। तो आप
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री आके देखे पंडो नगर, पंडो जनजाति गरीब आदमी कैसा है। नहीं कम से कम हम देखे तो चाहिए, कुछ देखते हैं। हमारे हाँ राष्ट्रपति तो आ रहे हैं, कुछ देखिन कुछ नहीं देखे, लेकिन आप कर मन देखती कुछ प्रधानमंत्री ला देखे चाहते हैं। नाम पंडो नगर में अगर देखने जाती। आपका नाम क्या है? रामचंद्र पंडो जी। आप हाँ। कैसे आए बाबा यहाँ? यही तो लाए हैं तो ये तो पासबुक है ना? पासबुक लाए हैं। आधार कार्ड भी है। अच्छा, वोटर आईडी है, राशन कार्ड भी है, बैंक का खाता भी है। तो ये सब आप क्यों लेकर आए हैं यहाँ पर? क्या करवा रहे हैं अभी आप लोग? ये सर्वे हो रहा है, वन अधिकार का सर्वे चल रहा है। आपका क्या नाम है? जगदीश शेखर, आप जगदीश शेखर जी हैं। और क्या पद पे हैं आप? कार्यरोपण अधिकारी। कार्यरोपण अधिकारी हैं आप। अब ये जी मैं कैलाश लकड़ा, मैं भी कार्यरोपण अधिकारी हूँ। कैलाश अग्रवाल जी आप। तो आप लोग वन अधिकार पट्टा के लिए पूरा सर्वे कर रहे हैं? पूरा पंडो नगर का पूरा हम घर घर के हिसाब से सर्वे चल रहा है इसका। अच्छा। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? डॉक्यूमेंट्स में पूरा आधार कार्ड, वोटर आईडी, आपका राशन कार्ड, बैंक पासबुक, सब इसमें टोटल 108 कॉलम है। 108 कॉलम का हम ये जानकारी ले रहे हैं। बाद में पट्टा वगैरह बनने का? पट्टा वगैरह बनने का अभी बात नहीं है, लेकिन हम लोग पूरे जानकारी यहाँ से भेजेंगे सर्वे करके। कॉलम में है कि पट्टाधारी का नाम, तो अपन उसमें किसी को पट्टा नहीं मिला है तो निरस्त डाल दे। यहाँ किसी को पट्टा मिल नहीं है। हाँ। ये तो बड़ी समस्या है इस गाँव की। समस्या है इसमें। टोटल कॉलम में यहाँ 150 परिवार है। 150 परिवार में 30 लोगों को 1982 में पट्टा मिला था और बाकी 120 परिवार को पट्टा नहीं मिल पाया। तो वो भूमि स्वामी है नहीं, और भूमि स्वामी नहीं होने की वजह से यहाँ के बच्चे और को भी बहुत सारे स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिल पाता है, और सरकार की बहुत सारी सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिल पाता है इन लोगों को पट्टा नहीं होने की वजह से। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो कोई पैसा वैसा तो नहीं लग रहा है ना? पैसा तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है ना? सब आप तो सेवा करने आए हैं। हाँ।